हेलो, वेलकम टू स्टडी 147। और सितंबर 2022 में पीटीआई का एग्ज़ाम लगा है, जिसका सॉल्यूशन हम यहाँ देखेंगे। और आने वाले एग्ज़ाम के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उनमें भी से भी प्रीवियस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से ली गई है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता ली गई है? ये ली गई है राष्ट्रपति का महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और न्यायपालिका की स्वतंत्रता। तो इसमें क्या हो जाएगा? फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये ली गई है अमेरिका के संविधान से। दूसरा क्वेश्चन देखो, किस मंदिर को हाड़ौती का खजुराहो कहा जाता है? तो हाड़ौती का खजुराहो कौन से मंदिर को कहा जाता है? ये कहा जाता है शिव मंदिर बंडदेवरा को हाड़ौती का खजुराहो का मंदिर कहा जाता है। एक खिलाड़ी खेल में भाग लेना पसंद करता है, किंतु वह किसी प्रकार की चोट से बचना भी चाहता है। उपरोक्त परिस्थितियों में वह किस प्रकार की संघर्ष परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? तो किस प्रकार की परिस्थिति को अनुभव कर रहा है? वो कर रहा है स्वीकार्य और अस्वीकार्य संघर्ष को। कौन सा भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है? तो भारतीय संविधान के लक्षण को आप जानते हो, ये संघात्मक व्यवस्था है, द्विसदनी विधानमंडल भी है, संवैधानिक परिषद ये नहीं है, और न्यायिक पुनरावलोकन ये भी है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सी ऑप्शन लक्षण नहीं है, संवैधानिक परिषद इसका लक्षण नहीं है। निम्न में से किस व्यवस्था की विशेषता को भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया? तो इसमें संघीय व्यवस्था की विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया और एकात्मक व्यवस्थाओं को भी सम्मिलित किया गया। परिसंघ की व्यवस्थाओं की बात करें तो इसको सम्मिलित नहीं किया गया, तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। कौन कौन से? संघीय व्यवस्था की विशेषता और एकात्मक विशेषता की विशेषताओं को संविधान में सम्मिलित किया गया। अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण किसके द्वारा दिया गया था? तो अधिगम का ये वन लाइनर क्वेश्चन है, ये तो आपको याद करना पड़ेगा। गेने द्वारा किसके द्वारा किया गया था? अधिगम का अनुक्रमणिक वर्गीकरण गेने द्वारा दिया गया था। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्र संचयी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्र संचयी राजस्थान की कौन सी हो जाएगी? हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को कौन सी कहा जाता है? ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा से है शिक्षा मनोविज्ञान का योगदान। चिड़ावा के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? तो किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? ये है शेखावाटी क्षेत्र सीकर साइड के। किसके है? शेखावाटी क्षेत्र सीकर साइड के नानूराम और दुलिया राणा किस ख्याल के प्रसिद्ध कलाकार है? शेखावाटी ख्याल के। निम्न में से कौन सी भारतीय विदेश नीति की विशेषता नहीं है? तो भारतीय विदेश नीति की विशेषता कौन सी नहीं है? साम्राज्यवाद। कौन सी नहीं है? साम्राज्यवाद नहीं है भारतीय विदेश नीति की विशेषता। नेक्स्ट देखो, भारत राज्य के किस जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? तो राज्य के कौन से जिले में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है? यह हो जाएगा बाड़मेर। यह भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। बाड़मेर में बकरियों की संख्या सर्वाधिक है। किस देश में सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? किस देश ने सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ा? तो किसने छोड़ा? ये छोड़ा यूक्रेन ने, वो इंडोनेशिया ने, सॉरी, ये किसने छोड़ा? इंडोनेशिया ने। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। बामणी नदी किसकी सहायक नदी है? तो बामणी नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है? चंबल की। क्वेश्चन नंबर 16, अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? तो अजारा की ओवरी किस शैली का भित्ति चित्र है? ये हो जाएगी देवगढ़ की बेली का सही चित्र है, भित्ति चित्र है। एक कक्षा की पिकनिक में कुछ विद्यार्थी क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ बैठकर बातचीत कर रहे हैं तथा बाकी विद्यार्थी डांस कर रहे हैं। तो यह विद्यार्थियों की किसके कारण होता है? ये कारण होता है सब और सब रुचि के कारण है। भाई किसकी किस में रुचि है? किसी की खेलने में रुचि है, किसी की पढ़ने में रुचि है, किसी की बातें करने में रुचि है। तो ये सब रुचि के। नेक्स्ट देखो, ये हो जाएगी राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो राजस्थान में 1857 का विप्लव सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था नसीराबाद में। कहाँ हुआ था? नसीराबाद में। त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ स्थित है? त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। कहाँ पर है? रणथंभौर दुर्ग में। व्यावसायिक अभियोगिता परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो व्यावसायिक प्रयोग
अभियोग्यता का परीक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना। अंतर्निहित योग्यताओं का पता लगाना ही क्या हो जाएगा? व्यावसायिक अभियोग्यताओं परीक्षण का मुख्य उद्देश्य हो जाएगा। हमारे देश में जंगलों के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर एक ही पादप की प्रजातियों की खेती की जाती है। यह अभ्यास क्या बढ़ाता है? यह अभ्यास बढ़ाता है उस क्षेत्र की जैव विविधता को, नहीं उस क्षेत्र में एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को। बिल्कुल सही बात है। वनों के विकास को, यह भी गलत है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण को, यह भी गलत बात है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ये उस क्षेत्र की एक ही प्रकार की वृक्षों की खेती को क्या बढ़ाता है? अभ्यास को बढ़ाता है। यूएनओ की बात करें तो यूएनओ के कार्यक्रम द्वारा मानव विकास, यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रकाशित करता है? तो यूएनओ कौन से कार्यक्रम द्वारा मानव विकास सूचकांक प्रसारित करता है? ये करता है यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। लगभग हर एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है ये, या तो इससे पूछा जाता है या फिर इसकी वो पूछा जाता है कि सूचकांक की रैंक कितनी है। क्या पूछा जाता है? सूचकांक की रैंक कितनी है 2021 में, 22 में, 20 में। ये क्वेश्चन नंबर 23, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा निम्नलिखित अधिकारों में से संविधान के हृदय और आत्मा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हृदय और आत्मा किसे कहते हैं? ये कहते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को क्या कहते हैं? हृदय की आत्मा और हृदय ओम आत्मा बताया गया है संविधान की। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ दे रखे अपने को राज्य सचिवों में रैंक और दूसरी तरफ दे रखे उनके कार्य। तो शासन सचिव क्या करता है? शासन सचिव करता है नीति निर्माण कूट। नीति निर्माण कूट कौन करता है? शासन सचिव। तो फर्स्ट में ए किस में आएगा? इनमें तो आ रहा नहीं, तो फर्स्ट में आ जाएगा ए। तो ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। एक से ही मिलान कर लो आप, एक से ही आपको आंसर का पता चल जाएगा। चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन है। तो चिनूक यूएसए की स्थानीय पवन कौन सी हो जाएगी? उष्ण व शुष्क। कौन सी हो जाएगी? उष्ण व शुष्क। कौन सी हो जाएगी? उष्ण व शुष्क। फिर आता है भारत सरकार अधिनियम 1919 में कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया? कितने विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया? 47 विषयों को केंद्रीय सूची में सम्मिलित किया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 में। नेक्स्ट देखो, अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था क्या है? चालक अवस्था। चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर विनिष्ठ व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, उपयुक्त लक्ष्य और क्रिया प्रसूत। तो इसमें राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चालक अवस्था में कमी तथा लक्ष्य प्राप्ति पर व्यक्तिनिष्ठ संतोष एवं राहत की प्राप्ति, ये क्या हो जाएगा? अभिप्रेरणा चक्र की अंतिम अवस्था। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में महिलाओं का साक्षरता दर कितना है? तो महिलाओं का राजस्थान में साक्षरता दर कितना है? 2011 की 52.1%। जनगणना से लगभग क्वेश्चन आते ही रहते हैं, तो आपको जनगणना रट जानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक कौन थे? ये थे प्रतिहार। कौन थे? प्रतिहार। महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक प्रतिहार थे। निम्नलिखित में से किस दुर्ग को मयूर ध्वज गढ़ के नाम से भी जाना जाता है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग। जोधपुर वाला मेहरानगढ़ दुर्ग से मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है। नाथ द्वारा चित्रकला शैली किसे शैली प्रसिद्ध है? तो नाथ द्वारा चित्रकला शैली प्रसिद्ध किसके लिए? ये हो जाएगी पिछवाई के लिए। किसके लिए हो जाएगी? पिछवाई। देखो, श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? तो श्री मोतीलाल तेजावत द्वारा एकी आंदोलन की शुरुआत कहाँ की गई थी? ये की गई थी मातृकुंडिया में। कहाँ की गई थी? मातृकुंडिया में। क्वेश्चन नंबर 33, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेचड़, वागड़, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है? तो कौन सी फैली हुई है? ये फैली हुई है आहड़। कौन सी फैली हुई है? आहड़। कौन सी फैली हुई है? आहड़। नेक्स्ट देखो, फिल्म निर्माता, निर्देशक, पटकथा, लेखक चंद्र प्रकाश द्विवेदी, जिन्होंने हाल ही में पद्मश्री पुरस्कार जीता, राजस्थान के कौन से जिले से है? ये जो है सिरोही जिले से। कौन से जिले से? ये सिरोही जिले से पद्म पुरस्कार जीतने वाले फिल्म निर्माता, निर्देशक, राजस्थान के निवासी है। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा एक वायुमंडल में पार्थिविक विकिरण को अवशोषित करने के मुख्य रूप से उत्तरदायी है?
तो जो भी यूवी रेज आती है, पार्थिव विकिरण का हो जाएगा यूवी रेज। क्या हो जाएगा? यूवी रेज। तो यूवी रेज को कौन मुख्य रूप से उत्तरदायी है? वो है ओजोन। बात करें ओजोन की, तो ओजोन दिवस कब मनाते हैं? 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाते हैं। ओजोन को नापने की इकाई कौन सी हो जाएगी? डॉप्सन यूनिट। कौन सी हो जाएगी? डॉप्सन यूनिट। ओजोन को मोटाई को मापने कौन सी इकाई हो जाएगी? डॉप्सन यूनिट। बात करें ओजोन की, तो ओजोन कौन से आता है? ओम, ओज और एम। ओ से तो ओजोन, एम से मॉन्ट्रियल। तो यह जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछ लिया आपको किससे संबंधित है? तो यह है ओजोन से संबंधित। और कौन से इसमें पाया जाता है? ये पाई जाती है समताप मंडल में। समताप मंडल में ओजोन पाई जाती है। लोक नृत्य वालर राजस्थान के किस समुदाय से संबंधित है? तो लोक नृत्य वालर किस संबंधित से है? यह है ग्रासिया समुदाय से। किससे है? ग्रासिया समुदाय से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची का सही वर्णन करता है? भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में क्या आता है? यह आता है संघ और राज्य के बीच शक्तियों का वितरण। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। संघ और राज्य के बीच शक्तियाँ कहाँ आती है? शक्तियाँ आती है 7 में। शक्तियाँ कहाँ आती है? 7 में। छगनबेन ने सर्वोदय गतिविधियों के लिए राजस्थान के किस क्षेत्र को चुना? तो इन्होंने चुना खीचन जोधपुर को। किसने चुना? खीचन जोधपुर को चुना। मामादेव कुंड की बात करें तो मामादेव कुंड स्थित है। तो मामादेव कुंड कहाँ जाएगा? मामादेव कुंड हो जाएगा कुंभलगढ़ में। मामादेव कुंड कहाँ जाएगा? कुंभलगढ़ में। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का व्यस्तम महासागरीय मार्ग हो जाएगा उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। उत्तरी अंध महासागरीय मार्ग। ये सब रटने की चीजें आपको याद करना ही पड़ेगा। ये तो इसमें कोई समझाने वाली बात तो है नहीं। चकमा जनजाति की बात करें तो चकमा कौन देता है? चकमा देते हैं शेख हसीना जुल्फो वाली। शेख हसीना जुल्फो वाली। तो शेख हसीना कहाँ जाएगी? बांग्लादेश में। तो चकमा जनजाति किस में जाएगी? बांग्लादेश में। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण में BWHW जलवायु प्रदेश की कौन सी एक विशेषता है? तो कौन सी एक विशेषता हो जाएगी? शुष्क और उष्ण दशाएं। कौन सी हो जाएगी? शुष्क और उष्ण दशाएं। कौन सी हो जाएगी? शुष्क और उष्ण दशाएं। राजस्थान के किस जिले में जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात 0 से 6 वर्ष है? तो किस में जाएगा? यह जाएगा झुंझुनू में। जनगणना 2000 के अनुसार सबसे कम बाल अनुपात कहाँ जाएगा? झुंझुनू में 0 से 6 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 44 देखो। निम्न में से किस एक को मूल कर्तव्य के रूप में भारतीय संविधान में सम्मिलित नहीं किया गया? तो किसे नहीं किया गया? वैज्ञानिक स्वभाव, मानवतावाद का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, उन उच्च आदर्शों का पालन करना जिन्होंने राष्ट्रीय संग्राम को प्रेरित किया, और अल्पसंख्यकों की रक्षा करना। तो इसको सम्मिलित नहीं किया गया अल्पसंख्यकों की रक्षा करना में। मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? मनोविज्ञान व्यवहारवादी संप्रदाय के प्रवर्तक है जॉन वाटसन। याद रखने वाली चीजें हैं ये सब। विश्व ओजोन दिवस अभी बताया था आपको, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और ओजोन को मापने की इकाई कौन सी हो जाएगी? डॉप्सन यूनिट। ओजोन के लिए प्रोटोकॉल कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, यूवी रेस से सुरक्षा करती है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना, जब भी संयुक्त राष्ट्र आया था कि वह कौन से देश अलग हुआ है, तो उसमें मैंने बताया था आपको 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई थी। लोक नृत्य अग्नि संबंधित है। अग्नि संबंधित किससे है? अग्नि संबंधित है अपने यहाँ पर जसनाती संप्रदाय से। किससे संबंधित है? जसनाती संप्रदाय। विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या क्या है? शहरी झोपड़पट्टी, शुद्ध पेयजल की समस्या, निम्न स्वास्थ्य स्तर, ये सभी। तो इसमें ये सभी आ जाएंगे जो विकासशील देशों में मानव बसावट से जुड़ी समस्या होती है। कार्ल रोजर्स क्या है? कार्ल रोजर्स कौन है? कार्ल रोजर्स है मानवतावादी विज्ञान मनोवैज्ञानिक। कौन है? मानवतावादी मनोवैज्ञानिक कार्ल रोजर्स। गंगा नदी की बात करें, गंगा नदी में कोलिफॉर्म जीवाणु की प्रचुर मात्रा में होने का मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण मृतकों के शवों को जल में बहा देते हैं, तो उससे ये जीवाणु उत्पन्न होते हैं। जो शरीर में जीवाणु होते हैं वही गंगा नदी में बहते जाते हैं। फिर 53
भारत सरकार अधिनियम 1935 में निहित निर्देशन के साधनों को 1950 के भारत के संविधान में सम्मिलित किया गया। तो ये किया गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को, किसे किया गया, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को। निम्नलिखित में से कौन सी एक ठंडी जलधारा हिंद महासागर की है? तो ठंडी जलधारा कौन सी हो जाएगी? हिंद महासागर की है पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई धारा जो ठंडी जलधारा है। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व सम्मिलित है, तो ये सम्मिलित हो जाएगा रामगढ़ में, क्योंकि बूंदी भी रामगढ़ में आता है, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? रामगढ़। क्या हो जाएगा ऑप्शन में? रामगढ़। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? तो ये बिजोलिया कृषक आंदोलन से संबंधित थे। कौन? साधु सीताराम दास। गोडवाड़ी उपबोली किस राजस्थानी भाषा से संबंधित है? तो किस भाषा से संबंधित है? ये मारवाड़ी भाषा से संबंधित है गोडवाड़ी उपबोली। क्वेश्चन नंबर 58, किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? तो किशोरावस्था में जो भी किशोरावस्था क्या होती है, जो 18 से चलती है 35 तक, यह किशोरावस्था, और इसमें सबसे अधिक प्रभाव किसका पड़ता है? संगति का। आप कैसी संगति में रह रहे हो और किसके साथ रह रहे हो। 59, राजस्थान में पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्यों में अस्तित्व में कब आया? तो पंचायती राज अधिनियम 1994 कब आया? यह आया 13 अप्रैल 1994 को। कब आया? 13 अप्रैल, वो 23 अप्रैल 1994 को। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के क्षेत्र में स्किनर क्रिया प्रसूत अनुकूलन की सबसे महत्वपूर्ण देन क्या हो जाएगी? अभिक्रमत अधिगम। मावट कौन सी फसल के लिए लाभदायक नहीं है? तो गेहूं, जौ और सरसा, इनके लिए तो मावट लाभदायक है। मावट क्या है? लाभदायक। लेकिन मक्का के लिए लाभदायक नहीं है। मक्का के लिए क्या है? नहीं है लाभदायक। क्वेश्चन नंबर 62, चिंतन प्रक्रिया का निर्माण जिसमें स्मृति, समस्या समाधान और निर्णय क्षमता समाहित है किस प्रकार के विकास से संबंधित है? तो चिंतन कौन करता है? चिंतन करता है जो हो जाएगा, वो जाएगा मानसिक विकास से संबंधित। कौन सा हो जाएगा? मानसिक विकास से संबंधित। अगस्त 2022 में किस भारतीय राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए महिला निधि ऋण योजना शुरू की? तो महिला निधि ऋण योजना किसने शुरू की? ये की हमारे राजस्थान, अशोक गहलोत जी ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ लिए गए? आयरलैंड से लिए गए। ये याद रखने वाली चीजें हैं सब। कांगड़ कांड किस प्रजामंडल आंदोलन में घटित हुआ था? तो कांगड़ कांड कहाँ हुआ था? झालावाड़ में। कांगड़ कांड कहाँ हुआ था? झालावाड़ प्रजामंडल में। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित कटक जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे और उबड़ खाबड़ क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं बाखर। क्या कहलाते हैं? ये बाखर। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र का कौन से राज्य में? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र हो जाएगा एमपी में। मार्च 2022 में जयपुर लिटरेचर फिल्म फेस्टिवल महाकवि कन्हैयालाल सेठिया कविता पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? किसे मिला? तो ये मिला रणजीत होस्टेको को। किससे मिला? रणजीत होस्कोटे को। निम्नलिखित में से किस राज्यपाल नियुक्त करता है लेकिन उसे हटा नहीं सकता? तो राज्यपाल किसे नियुक्त करता है? राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष। इसे राज्यपाल, इसे नियुक्त तो कौन करता है? नियुक्त तो करता है राज्यपाल, और हटा कौन सकता है? इसे हटा सकता है राष्ट्रपति। कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य का प्रथम अस्थि बैंक, अस्थि बैंक हो जाएगा कोटा में। अस्थि बैंक हो जाएगा कोटा में, बॉन बैंक। निम्नलिखित में से अभिप्रेरणा चक्र का सही क्रम है? अभिप्रेरणा का मतलब, चक्र का सही क्रम का मतलब क्या हो जाएगा? सबसे पहले आवश्यकता होगी, फिर चालक और फिर प्रेरणा। 1948 में जसनाथ के एकीकरण के समय मेवाड़ का महाराणा कौन था? तो मेवाड़ का महाराणा था भूपाल सिंह। कौन था? भूपाल सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा मेला गलत है? कैला देवी का मेला ये करौली में बढ़ता है, सही है। शीतला माता का मेला भी चाकसू जयपुर में, चाकसू जयपुर में। चार भुजा का मेला उदयपुर में, लेकिन कपिल मुनि का मेला कोटा में नहीं बढ़ता, ये गलत हो जाएगा। किस आधार पर बीने की मापनी में परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया? तो परीक्षण पदों को समूह में बांटा गया किसमें?
ये बांटा गया उम्र स्तर में। किस में बांटा गया? ये बांटा गया उम्र स्तर में। एक बालक, एक कमजोर बालक जो कि पढ़ाई में कमजोर है, की क्षतिपूर्ति खेलों में कर सकता है। यह किस प्रकार की क्षतिपूर्ति है? ये हो जाएगी प्रत्यक्ष, अतिरिक्त, प्रतिस्थापन, न्यूरोटिक। तो यह हो जाएगी प्रतिस्थापन क्षतिपूर्ति। मतलब जो पढ़ाई नहीं कर रहा वो, मतलब ये क्या कर रहा है इसमें, पढ़ाई की जगह क्या कर रहा है? खेलों में। क्या कर रहा है? खेलों में। तो ये स्थानांतरण कर दिया, मतलब पढ़ाई को खेल में कन्वर्ट कर दिया इसने, तो प्रतिस्थापन हो जाएगा। 7 मार्च को राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे बनाया गया? याद रखने वाली चीजें, न्यायमूर्ति मनिंद्र मोहन श्रीवास्तव को हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश। अभिव्यक्ति के मूल अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया करना है। क्या है? अभिव्यक्ति के मूलभूत अंग सोचना, महसूस करना और प्रतिक्रिया करना है। शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव किसने डाली? तो शांताबाई शिक्षा कुटीर की नींव डाली रतन शास्त्री ने। किसने डाली? रतन शास्त्री ने। प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जल्दी ही कहाँ बनेगा? तो प्राकृतिक बचाव केंद्र और पक्षी विहार जल्दी बनेगा बाड़मेर में। कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। कहाँ बनेगा? बाड़मेर में। बुद्धि के त्रिकारक सिद्धांत में द्विकारक सिद्धांत के सामान्य और विशिष्ट कारक में जो एक और कारक सम्मिलित किया गया वह कौन सा है? वह हो जाएगा समूह कारक। कौन सा हो जाएगा? समूह कारक। राजस्थान के वर्तमान में मुख्य सचिव कौन है? तो वर्तमान में मुख्य सचिव है उषा जी, उषा शर्मा। भारतीय संविधान के कौन से भाग में पंचायती राज की अवधारणा है? तो पंचायती राज की अवधारणा कौन सी हो जाएगी? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जो आयरलैंड से लिए गए थे। महिला आभूषण नेवरी। नेवरी कहाँ पाया जाता है? नेवरी पाया जाता है पाँव में। भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा हेतु राज्य को दायित्व सौंपा गया? तो ये सौंपा गया राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। क्वेश्चन नंबर 85। 5वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार सुखवीर सिंह को दिया गया। ये कौन थे? ये थे हैंडबॉल खेलते थे। ये कौन से खिलाड़ी है? हैंडबॉल। एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण है। तो एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण क्या हो जाएगा? शक्तियों का केंद्रीकरण। क्या हो जाएगा? एकात्मक व्यवस्था का मूल लक्षण हो जाएगा शक्तियों का केंद्रीकरण। क्वेश्चन नंबर 87। डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार फरवरी 2022 में किसे प्रदान किया गया? तो इसे किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को। किसे प्रदान किया गया? विजय वर्मा को। संतरा साइट्रस मसालों और औषधीय पौधों के लिए उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित है। तो उत्कृष्टता केंद्र अवस्थित कहाँ हो जाएगा? झालावाड़ में। संतरा और मसालों औषधीय पौधों के लिए। निम्नलिखित महाद्वीपों में से किस में अमेजोन अवस्थित है? तो अमेजन कहाँ है? साउथ अमेरिका में। यह ध्यान रखना, कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में, जो हमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, अमेजोन वर्षावन। क्वेश्चन नंबर 19। भीलवाड़ा के निवासी श्रीलाल जोशी किस लोक चित्रकला से संबंधित है? तो ये हो जाएंगे फड़ के चित्रण। फड़ चित्रण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 91। मुख्य सचिव से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें और सही चुने। मुख्य सचिव क्या जाएगा? मुख्य सचिव मुख्यमंत्री के सलाहकार के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है। यह राज्य सरकार के मुख्य परिवर्तक के रूप में कार्य करता है। यह भी सही बात है। तीसरा ऑप्शन है कि यह राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में भाग लेता है। तो ये गलत बात है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही हो जाएंगे। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्रों का विकास करती है? तो औद्योगिक क्षेत्रों का विकास कौन करता है? रिक्को। कौन करता है? रिक्को। कौन करता है? रिक्को। राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड। राजस्थान में पहले सूती वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? तो वस्त्र मिल किस जिले में स्थापित की गई थी? ब्यावर अजमेर में। किस जिले में स्थापित की गई थी? ब्यावर अजमेर में। निम्नलिखित में से किसे व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो व्यवस्थित व्यवहार सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? क्लार्क हल ने। 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 95।
जगसीर सिंह राजस्थान के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है जिन्होंने अर्जुन पुरस्कार जीता। तो ये किसने जीता? एथलेटिक्स, ये पैरा एथलेटिक्स थे जगसीर सिंह जिन्होंने राजस्थान के लिए अर्जुन पुरस्कार जीता। क्वेश्चन नंबर 96, मान लीजिए कि एक व्यक्ति एकांत प्रिय है तथा उनसे दूसरों के प्रति भावनाओं का अभाव है, वह संवेदनशील, उग्र स्वभाववादी, लड़ाकू प्रवृत्ति का है। यदि ऐसे व्यक्ति पर आईजे की व्यक्तित्व प्रश्नावली प्रसारित की जाए तो निम्नलिखित में से किसमें उच्च प्राप्तांक होंगे? तो उच्च प्राप्तांक किसमें होंगे? साइकोटिज्म में। किसमें होंगे? साइकोटिज्म में। भारत के संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया? तो ये अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को। कहीं एग्जाम में पूछा गया है ये 26 नवंबर 1900। राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो चना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर में। कहाँ होता है राजस्थान में सर्वाधिक चना? बीकानेर में। निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? तो कौन सा पक्ष कोशिकीय वृद्धि को बताता है? वृद्धि का संप्रत्यय। कौन सा बताता है? वृद्धि का संप्रत्यय। क्वेश्चन नंबर 100, निम्नलिखित में से प्रति वर्ग किलोमीटर अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश? तो अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा हो जाएगा? मोनाको। कौन सा हो जाएगा? मोनाको। तो दोस्तों आज के ये क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन जो हमने सोल्व करवाए यहाँ पर। आने वाले एग्जाम में ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।